Okay, the third topic of our ferromagnetism is the effect of magnetic field. ठीक है, in simple words, effect of magnetic field क्या है उसको हम सिर्फ एक पैराग्राफ में पहले मैं बता देती हूँ, ताकि बाद में लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। इस तरीके से है कि हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर तक की बात कर ली थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव चले जाएं तो क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो तब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्रिटिकल टेम्परेचर से डाउन में होती है, और जब हम अबव की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक ऑर्डर जो है ना वो क्या कहते हैं, सारा चेंज हो जाता है, सारा उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कोई ऑर्डर नहीं रहता, तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होती। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव। लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कब अप्लाई करें, जब हम लोग क्यूरी टेम्परेचर से, जब हमारे मटेरियल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अबव जा रहा है, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि हमने उस टाइम पर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बहुत स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। ठीक है, जब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके साथ हमें ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर थोड़ी सी जो है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी। और एक और चीज़ होगी, वो जो ग्राफ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एम ओवर एम एस मतलब मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे थी और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वाई लिया था। उस ग्राफ के अंदर जो हमने 3 लाइंस ड्रॉ की थी, ठीक है, उसमें जो पहली 2 लाइंस थी जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर जो था हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल टी था। ठीक है, वो वाली लाइन हमारी ओरिजिन में से पास कर रही थी, तो उसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करने के लिए जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब इफ़ेक्ट करती है उस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लाइंस जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन में से फिर कोई लाइन पास नहीं करती। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे, अब इसी को हम लोग इन नोट्स से पढ़ते हैं। ठीक है, स्लाइड में भी इसी तरीके से मेंशन है। इफेक्ट ऑफ एडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है हमारे पास, इज टू शिफ्ट टू द राइट द स्ट्रेट लाइन इन ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, कि जो इस इक्वेशन का हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, कि उसकी जो लाइन है उसको शिफ्ट करना है राइट साइड के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम लोग इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। और रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास सोल्यूशन का ये आता है कि एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल इक्वेशन, मतलब कि जितने भी सोल्यूशन हमारे पास निकलते हैं उसके बाद जो तीनों लाइंस हमारे पास एज सोल्यूशंस निकली थी, वो जो में से 2 0 में से पास कर रही थी, वो जो है ना वो भी अब 0 में से पास नहीं करती, मतलब मैग्नेटाइजेशन 0 कहीं पर भी नहीं होती। अब जब हम लोग बात करते हैं T इज़ इक्वल टू टी सी के, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हमारा टेम्परेचर आ गया है, तो उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपल है मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट। ठीक है, तो हम लोग उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे क्योंकि वो ब्रिलियंट फंक्शन के साथ बिल्कुल एज अ टेंजेंट वर्क कर रहा था। ठीक है, तो पहले, लेकिन अब वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो चुका है। अब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब एट दिस टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय, अब इस टेम्परेचर पर उन्होंने कहा है कि मैग्नेटाइजेशन हमारी क्या होगी, ये होगी एम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1/3 है। मतलब कि अगर ये 1/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मैग्नेटाइजेशन 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मतलब समझने के लिए इजी बनाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होगा कि बी इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 3। तो जब ये 3 इसके इस साइड पे जाएगा तो फिर वो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। तो क्या कहते हैं, और इसकी वजह भी यही मेरे दिमाग में आती है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फील्ड की हमने पहले बात की थी कि बी एम एफ जो हमने कहा रहे थे वो किसके बराबर आ रहा था, लैम्डा और एम के। ठीक है, मतलब वो लैम्डा और एम जो हमारी इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फील्ड है वो डिपेंड कर रही है, मतलब वो मैग्नेटाइजेशन के साथ रिलेट कर रही है कि जितनी मॉलिक्यूलर फील्ड होगी उतनी मैग्नेटाइजेशन होगी हमारे पास। ठीक है, और लैम्डा जो था वो हमारे पास क्या थी, अगर आप रिवाइज करें को थोड़ा सा दिमाग में आता है तो लैम्डा हमारे पास वो कांस्टेंट था जो स्ट्रेंथ जो है उसको पैरामीटराइज कर रहा था मॉलिक्यूलर फील्ड की स्ट्रेंथ को। ओके, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसके ऊपर हमने जी टेलर थ्योरम लगाना है। ठीक है, जो कि
यहाँ ये इस तरीके से मेंशन है। अब जब हमने इस पे टेलर थ्योरम लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू बनती है। अब ये यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये तो हमने पहले से ही जो निकाली हुई थी ना, ये वही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, जो हमने पहले वैल्यू पिछली इक्वेशन में फाइंड कर ली है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेलर थ्योरी लगाई है यहाँ पर, ठीक है। जब टेलर थ्योरी में कही जा रही हूँ, टेलर सीरीज लगाई है, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनती है। ये थोड़ी सी नीटली नहीं है, बट समझ में आ रहा है कि ये एम एस है, ये j+1 है, ये लैम्डा है, ये 3j है, ये b प्लस लैम्डा m है, और ये इसकी पावर 3 है, और ये वही वो कांस्टेंट है, और ये ms है, ये भी ms और वही कांस्टेंट है, b प्लस लैम्डा m ओवर लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हमने टेलर सीरीज लगाई है, और उससे हमने ये अखज़ किया है कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, मतलब इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है वो ये है, जिसके साथ हम कह सकते हैं भाई जो हमारी फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b प्लस लैम्डा एम के। अब अगर हम लोग यहाँ पर लैम्डा एम को कह दें कि वो मॉलिक्यूलर जो फील्ड हमने अप्लाई की है, जो मैग्नेटाइजेशन है, मतलब हम इन सिंपल वर्ड के जो मैग्नेटाइजेशन है वो फील्ड से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, तो हम जो है ना उसको राइट साइड के ऊपर होता है, द राइट साइड इज डोमिनेटेड, तो हम कह सकते हैं तो कि द राइट साइड इज़ डोमिनेटेड बाय एम थी टर्म, सो दैट कि ये चीज़ यहाँ से अखज़ हो सकती है कि भाई बी और एम को उन्होंने इंटर रिलेट करें, तो एम की पावर 3 है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने निकाल दिया, तो m3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, वही जो मैंने पहले बताया था कि m की पावर 3 कर देंगे और ये b हो जाएगा, तो हम इसमें सीधा ये भी बोल सकते हैं भाई m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फील्ड ख़त्म होता है, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फेरोमैग्नेटिज्म का करेंगे, जो कि है ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर फील्ड, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं।